Good morning, all of you. Today, my topic is isotopic substitution. Effect of isotopic substitution on rotational spectra. बेसिकली रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमारे पास क्या होता है? रोटेशनल स्पेक्ट्रा कोई भी मॉलिक्यूल तभी शो करेगा जब उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है. लाइक वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड CO. कार्बन मोनोक्साइड का सिंबल होता है जिसमें कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है. नाउ वी आर replacing carbon atom by its atomic mass 13. Now we have 13C16O. ये भी कार्बन मोनोक्साइड है एंड ये भी कार्बन मोनोक्साइड है. ओनली चेंज क्या है? यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास 13 है. इट मीन्स बोथ आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम. तो इससे क्या डिफरेंस आएगा? व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन कार्बन मोनोक्साइड? इट डज नॉट चेंज. सेकेंड हमारा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ऑन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इट डज नॉट चेंज. देन व्हाट अबाउट एटॉमिक मास? जब हम कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल में कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस कर रहे हैं तो एटॉमिक मास इंक्रीज कर जाएगा. इट इंक्रीजेस. सो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा स्टेप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वी नो वेरी वेल I is proportional to mass, also proportional to internuclear distance का स्केयर. जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, R पे कोई डिफरेंस नहीं आना, मास चेंज होना है. एज मास इंक्रीजेज, जैसे मास इंक्रीज करेगा एटॉमिक मास कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेगा मॉलिक्यूल का? इट ऑल्सो इंक्रीजेस. अब हम रोटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे. व्हाट अबाउट रोटेशनल कांस्टेंट? एज वी नो रोटेशनल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय B एंड B इज इक्वल टू H बाई 8 पाई स्केयर I इंटू C. एज I हमारा इंक्रीज कर रहे हैं तो B क्या करेगा? रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज करेगा. It implies B is inversely proportional to I. तो ओवरऑल हमारा B क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. B डिक्रीजेस. अब हम बात कर रहे हैं कार्बन मोनोक्साइड में. ये हमारा 12C था इनिशियली, 16O हमने कार्बन के जो है एटॉमिक मास से चेंज कर दिया, 12 को 13 में कन्वर्ट किया. इनिशियली हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड जब हमारे कार्बन का एटॉमिक मास 12 था, इसका रोटेशनल कांस्टेंट B था. नाउ वी हैव रोटेशनल कांस्टेंट एज B डैश. B हमारा डिक्रीज कर रहा है ऑन आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन. इट मीन्स B डैश इज स्मॉलर देन B
This is an important relation. On isotopic substitution, the rotational constant of the molecule will decrease as compared to the previous one. अब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल्स पे क्या डिफरेंस आएगा. एनर्जी लेवल्स, as we know, energy levels in rotational spectra are given by B into J plus 1 सेंटीमीटर इनवर्स. हम एनर्जी निकाल सकते हैं डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की. J इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, रोटेशनल क्वांटम नंबर. सब्सटीट्यूट J इक्वल टू 0, वी आर गेटिंग E0 that is equal to 0. Similarly J equal to 1, E1 is equal to 2B. यूनिट हमें हमेशा ध्यान रखनी है. दिस एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स. E2 6B, E3 12B and E4 is equal to 20B सेंटीमीटर इनवर्स. अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए, जिसमें हमारा एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का 12 है एंड ऑक्सीजन का 16 है. दिस इज फॉर J इक्वल टू 0. एनर्जी हमारी क्या है, E0 इक्वल टू 0. नेक्स्ट हमारा है J इक्वल टू 1, जिसमें हमारी एनर्जी क्या है, 2B सेंटीमीटर इनवर्स. नेक्स्ट हमारा है J इक्वल टू 2, इसमें हमारी जो है एनर्जी क्या है, 6B. नेक्स्ट है हमारा J इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 12B. एंड फाइनली फॉर E4 एनर्जी हमारी है 20B. सो एनर्जी डिफरेंस हम देख पा रहे हैं यहाँ से. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन J इक्वल टू 0 एंड J इक्वल टू 1 लेवल इज 2B. J इक्वल टू 1 एंड 2 इज 4B सेंटीमीटर इनवर्स. J इक्वल टू 2 to J इक्वल टू 3 इज 6B सेंटीमीटर इनवर्स. एंड J इक्वल टू 0 से J इक्वल टू 4 8B. It means separation between energy levels goes on increasing with increase in quantum number. This is about carbon monoxide, in which the atomic mass of carbon is 12. Now we will talk about carbon 13 CO molecule. अब हम बात कर रहे हैं 13 CO मॉलिक्यूल की, जिसमें हमारे J इक्वल टू, इसी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, J इक्वल टू 0, 13C 16O. यहाँ पर हमारी जो है J इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं. एनर्जी डिफरेंस क्या है, अर्लियर वी हैड 2B, नाउ वी हैव 2B dash. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन J इक्वल टू 2, एज हमारी एनर्जी डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन B dash एंड द वैल्यू ऑफ B dash इज डिक्रीजिंग with isotopic substitution, so energy difference will also decrease. तो हमारा जो 2B dash था वो 4B dash अब J इक्वल टू 1 और 2 में हो जाएगा, और ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. दिस इज वी कैन शो. नाउ J इक्वल टू 3, ये भी स्लाइड डिफरेंस डिफर कर जाएगा, एज द वैल्यू ऑफ B dash इज लेस देन दैट ऑफ B. This is ours 6B dash and this is ours 8B dash. So we can see from here
जो एनर्जी डिफरेंस है इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विथ 13 मास नंबर, एनर्जी डिफरेंस जो है डिक्रीज कर गया है एज कंपेयर टू 12C16O। अब हम बात करें एनर्जी स्पेक्ट्रम की। एनर्जी स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, रोटेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रम की। दिस इज आवर 4 12C16O, दिस इज आवर 0। और हमें लाइन कहाँ मिल रही है, फर्स्ट जो एनर्जी डिफरेंस क्या है 2B का, दिस इज लाइन फॉर 2B। नेक्स्ट हमें मिल रही है 4B पे, नेक्स्ट मिल रही है 6B पे, एंड नेक्स्ट मिल रही है 8B पे, एंड सो ऑन। जो एनर्जी डिफरेंस है, सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स है, दैट इज 2B, कांस्टेंट है वो। ये हमारा 12C16O का केस है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 13C16O। जैसा कि हम यहाँ से देख चुके हैं 13C16O में एनर्जी जो है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग विद आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो एनर्जी डिफरेंस था 2B डैश है, ये इससे लेस है कुछ ना कुछ, एज द वैल्यू ऑफ B डैश इज लेस देन दैट ऑफ B। दिस इज आवर्स 4B डैश, this is ours 6B dash, this is ours 8B dash, now we will talk about relation between B dash and I dash and I. As we know, B by B dash is equal to H by 8 pi square IC whole divided by H by 8 pi square I dash into C। H से H कैंसिल आउट हो रहा है, 8 से 8, पाई स्केयर से पाई, C से C, that is equal to I dash by I, and we can say this is our वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रिलेशन बिटवीन B बाई B डैश एंड I डैश बाई I, वेयर I डैश इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 13C16O and I is the moment of inertia for 12C16. Now we can find relation between reduced mass as I is equal to mu, that is reduced mass of the molecule, into internuclear distance का स्केयर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा किसके लिए है, 12C16O के लिए। आई डैश क्या हो जाएगा, म्यू डैश इंटू आर स्केयर। आर हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन से, ओनली चेंज ऑकर्स इन रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम एज मास चेंजेस। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गई, बी बाई बी डैश इज इक्वल टू आई डैश बाई आई, दैट इज इक्वल टू म्यू डैश आर स्केयर बाई म्यू इंटू आर स्केयर। आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू म्यू डैश बाई म्यू आई डैश बाई आई इज इक्वल टू बी बाई बी डैश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर एक्सपेरिमेंटली पता किया गया। लाइक हमारे पास प्रॉब्लम भी देख सकते हैं इसी पे बेस्ड। बी बाई बी डैश इज इक्वल टू 1.046 फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड मोलिक्यूल। इन केस बी हमारे पास जो है रोटेशनल कांस्टेंट है फॉर 12C16O molecule and B dash for 13C16O. Now we want to find out the mass of 13C. लगाइए रिलेशन as B by B dash is equal to
म्यू डैश बाय म्यू that is equal to 1.046. म्यू डैश बाय म्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, म्यू डैश हमारा रिड्यूस्ड मास है कार्बन 13C16O के लिए और म्यू हमारा है 12C16O के लिए। तो रिड्यूस्ड मास 13C16O का निकालिए, कार्बन का हमें पता नहीं है, दैट इज m इंटू ऑक्सीजन का हमारे पास है 15.994 होल डिवाइडेड बाई m प्लस 15.994। इसी तरह से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारे पास है कार्बन का हमें पता है 12 का 12 है, ऑक्सीजन का है 15.994 इंटू 12 प्लस 15.994 और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऑलरेडी पता है 1.046 इज इक्वल टू m इंटू समथिंग एंड दिस m कम्स आउट टू बी 13 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह से हम अपना जो है कार्बन 13 का मास जो है निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन।